सब संभल गए थे, आगे थी कुछ नीची उतराई। सब लोग संभल गए थे क्योंकि आगे कुछ ढलान था। जिस समतल घाटी में बहती हरियाली से छाई, वह समतल घाटी थी जो हरियाली से छाई हुई थी। श्रम, ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित। अब होता क्या है, कभी भी किसी पर्वत की अपन यात्रा करते हैं तो पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद हमारी थकान दूर हो जाती है। वैसा ही हुआ, श्रम, ताप और पथ की पीड़ा क्षण भर में खत्म हो गई। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित। सामने विराट यानी विशाल, धवल यानी श्वेत, नग यानी पर्वत अपनी महिमा से युक्त था। उसकी तलहटी में सुंदर श्याम वर्ण वाली, तृण विरुद्ध वाली नवकुंज गुफा गृह सुंदर रित से भर रही निराली। उसकी तलहटी में सुंदर श्याम वर्ण वाली तिनकों से युक्त अनेक डालियां थी। नई कुंज आदि लताएं फैली हुई थी। गुफाओं में घर बने हुए थे। सुंदर एक छोटा तालाब था। अत्यधिक अनोखी छटा थी। मानवीकरण अलंकार हुआ। वह मंजरियों का कानन, कुछ अरुण पीत हरियाली और कुछ मंजरियां भी थी। छोटे छोटे फूल थे। वहां के वन में कुछ लाल फूल थे, कुछ पीले थे, कुछ हरे थे। प्रति पर्व सुमन संकुल थे, छिप गई उन्हीं में डाली। प्रति पर्व हर गांठ के सुमन पुष्पादियों का संकुल था, समूह था। वह डालियां छिपी हुई थी उन फूलों में। यात्री दल ने रुककर देखा मानस का दृश्य निराला। यात्रियों के समूह ने वहां रुककर उस मानसरोवर के सुंदर दृश्य को देखा। खग मृग को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजाला। खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण। पक्षी और हिरणों आदि अन्य पशुधन को अत्यधिक सुख देने वाला छोटा सा अनोखा जगत, अनोखा संसार था वह मानसरोवर का। मानस शब्द में विश्लेष अलंकार है। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी। उस मानसरोवर को देखकर ऐसा लग रहा था चारों तरफ हरियाली की छटा, बीच में कोई श्वेत वर्ण वाला मोती रख दिया गया हो, जैसे हीरे का पानी रखा गया हो। मरकत की वेदी पर हीरे का पानी रख दिया गया हो, ऐसा वह तालाब लगा। छोटा सा मुकुर प्रकृति का प्रतीत हो रहा था, या उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई रात्रि रूपी रानी सो रही हो। संधि अलंकार है। छोटा सा मुकुर इसमें उपमा अलंकार है। इतना होने के बाद वो लोग समीप पहुंच गए आश्रम के। लोगों ने मनु ऋषि को देखा, आश्रम को देखा। तो वहां का वर्णन है। पहचान लिया था सबने, कैसे अब वो रुकते। सब लोगों ने पहचान लिया था मनु ऋषि को। कुछ लोगों ने, जिन्होंने आश्रम देख रखा था, उन लोगों ने आश्रम को पहचान लिया था। अब वे कैसे रुकते, अर्थात रुकने का नाम नहीं लेते थे, दौड़कर जाना चाहते हैं। वह देव द्वंद्व द्युति में था, फिर क्यों न प्रगति में झुकते। वह देव, देव शब्द है मनु के लिए, अर्थात मनु द्युति में प्रकाशमान था, फिर उनके सम्मान में वो सब लोग क्यों नहीं झुकते, अर्थात सब लोगों ने झुककर प्रणाम किया। तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा ध्वनि करता बढ़ चला, इड़ा के पीछे मानव भी था डग भरता। फिर वह वृषभ जो सोमवाही, सोमलताओं को ले जाने वाला, अपनी घंटी की ध्वनि को करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे मानव भी डग भर रहा था, यानी कदम बढ़ा रहा था। डग शब्द में ग्राम्य दोष है, अर्थात आगे जा रहा था। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा नहीं चाह रही थी। कहते हैं कि ईड़ा आज भूलकर साथ आ गई, लेकिन वह क्षमा भी नहीं चाह रही थी। वह दृश्य देखने को वह अपने निज युगल सराह रही थी, अर्थात दृग्युगल अपने नेत्रों के जोड़े को सराहना कर रही थी कि आज मैंने आकर बहुत अच्छा किया। चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंगायित था, आनंद अंबु निधि शोभन। चिरकाल से जो देखी जा रही प्रकृति अत्यधिक प्रसन्न थी, वहां वह चेतनामयी पुरुष एक पुरातन पुरुष की भांति प्रतीत हो रहे थे। निज शक्ति से वो तरंगायित थे, आप्लावित थे। आनंद रूपी जल की सुंदरता के साथ वहां वर्षा कर रहे थे। बढ़ रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपनाकर। अब वह मानव अपनी माता श्रद्धा को जाकर गले लगाता है। था ईड़ा शीश चरणों पर, और उसी श्रद्धा के चरणों पर
ईड़ा का मस्तक था, वह पुलक भरी गदगद स्वर, वह अत्यधिक प्रसन्न हुई, गदगद हुई, खुश हो गई और कहा। ईड़ा बोली, मैं धन्य हुई हूं जो यहां भूलकर आई, कि हे माता श्रद्धा, मैं आज धन्य हो गई जो यहां भूलकर आ गई। हे देवी, तुम्हारी ममता बस मुझे यहां तक खींच कर ले आई, वरना मेरा आने का यहां कोई विचार नहीं था। अपनी श्रद्धा प्रेम को न्यौछावर करती है। आगे है, दिनकर गिरी के पीछे, अब हिमकर था चढ़ा गगन में। अब समय ऐसा आ गया कि दिनकर पर्वत के पीछे छिप गया, अर्थात सूर्य पर्वत के पीछे चला गया। संध्या का समय हो गया और हिमकर था चढ़ा गगन में, अर्थात चंद्रमा आकाश में चढ़ाया था। कैलाश प्रदोष प्रभा में स्थिर बैठा किसी लगन में, रूपक अलंकार है। कैलाश पर्वत संध्या के समय चमक में स्थिर बैठा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी लगन में बैठा हुआ हो, कुछ सोच रहा हो। संध्या समीप आई थी उस सर के, उस तालाब के समीप संध्या सुंदरी आ गई थी, वलकल वसना, जिसने छाल के वस्त्र पहन रखे थे, तारों से अलग गूंथी थी, पहने कदम्ब की रचना। वह कदम्ब की वस्त्र आदि पहन रखे हैं और उसके बाल तारों से गुथे हुए हैं। आकाश में आने वाले तारों की परछाई उस तालाब में गिरती है, तो ऐसा कवि ने कल्पना करके मानवीकरण दिया। खग कुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे कलरव, पक्षियों का समूह विशेष प्रकार की संध्या के समय ध्वनि कर रहा था और कलहंस, हंस का समूह कल कल ध्वनि करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा था। किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि लेती थी ताने अभिनव, उन हंसों के और पक्षियों के स्वर करने से ऐसा प्रतीत होता जैसे वह स्वर पर्वतों के पास जाकर टकराकर वापस आ रहा था। तो किन्नरियां प्रतिध्वनित बन रही हो, एक नवीन गीत गा रही हो और नई तान दे रही हो, रूपक अलंकार है, आरोप हो रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। मनु बैठे ध्यान निरत थे उस निर्मल मानस तट में, मनु ऋषि बैठे हुए ध्यान में संलग्न थे उस स्वच्छ मानसरोवर के तट पर, और सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। उनके पास पुष्पों की अंजलि भरकर श्रद्धा उनकी पत्नी निकट खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कब मनु ऋषि अपनी तपस्या से बाहर आए और वह पुष्प उन पर अर्पित करके आशीष ले। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, श्रद्धा ने पुष्प चढ़ाए, पुष्प चढ़ाते ही शत शत मधुपों का गुंजन, भौरों का सैकड़ों भौरों का गुंजायमान हुआ। भर उठा मनोहर नभ में, तनु तन में बैठे उन्मन, और नभ यानी आकाश में मनोहर सुंदर वातावरण बन गया और तन में बैठे उन्मन मनु ऋषि बिना विचलित हुए अपने स्थान पर बैठे हुए थे। ईड़ा कहती है, हे भगवती, हे माता, हे श्रद्धा, समझी मैं सचमुच कुछ भी न समझती मुझको। ईड़ा कहती है, हे माता, मैं आज समझ चुकी हूं कि पहले मुझे कोई भी समझ नहीं थी, सबको ही भुला रही थी, अभ्यास नहीं था मुझको, अर्थात सभी की बातों की ओर मेरे ध्यान देने की आदत नहीं थी, मैं सभी की बातों पर विचार नहीं करती थी, यह मेरी भूल थी। हम एक कुटुंब बनाकर आज यात्रा करने आए हैं, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें सब अध छूट जाएं, और यही यात्रा करने क्यों आए हैं? क्योंकि हमने यह सुना है कि यह तपोवन दिव्य है और यहाँ हमारे सभी अध यानी निम्न कार्य, निम्न कर्मों का पाप छूट जाएगा, अर्थात हम पवित्र हो जाएंगे। मनु ने अपने मन में ईड़ा की इस तरह का कथन सुना तो मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश ओर दिखलाया। तो मनु ऋषि ने मुस्कुराते हुए कैलाश की ओर देखने के लिए कहा और बोले, देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया, कि देखें कि यहाँ कोई भी पराया नहीं है, अर्थात ये पर्वत एक समान वर्ण वाला, श्वेत वर्ण वाला है, बर्फ की चादर ओढ़े है, तो यहाँ जैसे पर्वत एक समान है वैसे ही सब लोग भी एक समान हैं। हम अन्य न और कुटुंबी हम केवल एक हम ही हैं,
हम लोग दूसरे नहीं हैं, हम एक कुटुंब के समान हैं और हमारे में हम की भावना है, एकता की भावना है। तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी, तुम सब लोग मेरे ही अवयव हो, मेरी ही संतान हो, तुम्हारे सब में कोई भी कमी नहीं है। और मनु ऋषि ने कहा, शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, कि यहाँ कोई भी व्यक्ति शाप से ग्रस्त नहीं है, कोई भी यहाँ जगत के 3 प्रकार के तापों से युक्त और पाप कर्म करने वाला भी नहीं है। जीवन रूपी वसुधा एक समान है, जैसे धरती एक समान है वैसे यहाँ निवास करने वाले सभी प्राणी भी एक समान हैं। समरस है, सभी लोगों में एक समान रस है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी एक समान जीवन जीने वाले हैं जो भी लोग यहाँ पर हैं। चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पड़ा है, कुछ छाप व्यक्तिगत अपना निर्मित आकार खड़ा है। कहते हैं मनु, चेतना रूपी समुद्र में जीवन लहरों के समान आगे बढ़ रहा है। जैसे लहरें एक के बाद एक समान गति में आगे बढ़ती हैं, वैसे यहाँ सब लोग एक समान गति में निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ छाप व्यक्तिगत, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से ग्रसित होते हैं, लेकिन अपना जो निर्मित किया है वह आकार यहाँ खड़ा है, सब लोग एक समान हैं।